हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वी आर डूइंग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th एंड द एक्सरसाइज इज 4.3। तो थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो वी विल डू क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स। यू हैव टू टेक द एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. तो you have to take the ages of Rahman 3 years ago and 5 years from now and the sum is 1/3. तो हम पहले लेट कर लेते हैं बिकॉज जब भी आपका एज का क्वेश्चन होता है तो यू मस्ट लेट द प्रेजेंट एज, निकालनी भी प्रेजेंट एज है तो लेट द प्रेजेंट एज भी, प्रेजेंट एज किसका, ऑफ रहमान बी एक्स ईयर। ओके, सो द प्रेजेंट एज आपको पता है। नाउ आप इसका एज निकालो 3 years ago और 5 years फ्रॉम नाउ। तो एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years, आफ्टर मतलब बाद में, इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 मतलब 5 साल बाद क्या एज होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करा। सिमिलरली एज ऑफ रहमान यू कैन राइट लाइक 3 years ago। ओके, थोड़ा सेंटेंस भी इजी हो जाएगा। 3 years ago तो इट विल बी x-3 years। ओके, तो स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। देन राइट डाउन कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स अभी x+5 है तो 1/x+5 हो जाएगा। सिमिलरली 1/x-3, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्या दे रखा है, 1/3। क्लियर। अब इसमें आप एलसीएम लो एंड सॉल्व इट। तो x+5 x-3 ये इधर चला जाएगा, x-3 प्लस x+5 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर। अब इसमें आप देखोगे, थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं तो 2x x प्लस एक्स और -3 + 5 इज़ +2। क्लियर। इसमें आप ब्रैकेट ओपन कर लो, x² -3x + 5x एंड 5 3 ज़ा 15 नेगेटिव का 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द डेटास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x + 2 × 3 तो 3 ब्रैकेट में डाल दिया, 2x + 2। सिमिलरली यहाँ पे इसको लेकर जाएंगे तो 1 से इंटू होकर यही सेम आने वाला है, x² -3x + 5x एंड -15। क्लियर। अब इसको अंदर ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6x हो गया एंड +6। इसको आप और मैनिपुलेट करोगे तो -3 एंड +5 इज़ +2x -15। क्लियर। अब सब टर्म्स को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे इधर 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, x² + 2x -15 -6x -6। तो आपको क्या मिल जाएगा, x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में 2x -6x इज माइनस का 4x एंड -15 -6 इज 21। क्लियर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप इसको और ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। मैनिपुलेशन की बात है तो इट्स नॉट लाइक कि आप सब राइट हैंड साइड पे लेकर गए, आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है, और मैनिपुलेट कर लो, फिर ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगी। अभी मैंने इसको साइड चेंज कर दिया है। अब ये आपके पास इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। आप इसका मिड टर्म स्प्लिट कर लो। यू वांट 21 ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑन सब्सट्रैक्शन 4, तो 7 3 ज़ा इज़ 21 एंड 7 - 3 इज़ 4। तो ये लास्ट वीडियो में अच्छे से हमने समझा है कि ऐसा क्यों करते हैं हम। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी प्रॉब्लम देन गो एंड वॉच द लास्ट वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यूज़। 7x - 3x -21 इक्वल्स टू 0। x सेपरेट बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। -7x ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं + 3x -21 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लो, x -7 + 3x -7। क्लियर। अब x -7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो व्हाट यू विल गेट, x + 3 एंड x - 7 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ आपका क्या आ गया, जब इसको इक्वल्स टू 0 रखा तो 7, और जब इसको रखा तो x इक्वल्स टू -3। ठीक है, 2 टर्म्स आपको मिल गई, 2 वैल्यूज़ मिल गई x की, बट इसमें ये नेगेटिव है एंड एज कांट बी नेगेटिव, तो नेगलेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर इज़ 7 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज आंसर आप अलग से मेंशन करोगे कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is 7 years. Clear? So this is your answer. So let us do the next question, question 5th. Okay, now the next question is question 5th. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो sum of marks दे रखे हैं शेफाली के mathematics and English के is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. ओके, तो यहाँ पे देखो मार्क्स आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अलग अलग आपको एज्यूम करने हैं, तो वेरिएबल्स की फॉर्म में 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हो कि 2 इक्वेशन बना लो और फिर उसको मैनिपुलेट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। एक है कि आप डायरेक्टली 1 वेरिएबल से स्टार्ट कर लो। तो मैं दोनों मेथड थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, जो आपको बेटर लगे वो आप लोग करना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लेते हो डिफरेंट, ठीक है, मतलब इस लाइक के अगर आप लेते हो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x और मार्क्स इन इंग्लिश बी y। नहीं समझ में आ रहा तो हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है, तो अब नाउ यू विल सम इट, मतलब सम करके आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको पता है कि x प्लस वाई हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से जो आपकी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनी है, इसमें से आप y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे तो y इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये जो y की वैल्यू आई है ये x की टर्म्स में आ गई। अब जब आप नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे तो y की जगह आप 30 माइनस एक्स डाल दो। ठीक है, या तो आप ऐसे प्रोसीड करो या फिर डायरेक्टली लिखो द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x एंड द मार्क्स इन इंग्लिश इज़ y ना लिखकर आप यहाँ पे सीधा लिखो 30 माइनस एक्स, क्योंकि जब सम दिया होता है और एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता है तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आप निकालोगे तो सम में से जिस सब्जेक्ट के मार्क्स पता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, देन यू विल गेट द मार्क्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू रिप्रेजेंट वाई। तो इट्स टोटली योर विश हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन, पर दोनों ही मेथड परफेक्ट हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल वेरिएबल में स्टार्ट करते हो, आप नहीं ले रहे हो, आपने इस वाई को नहीं लिया, आपने ये इक्वेशन नहीं बनाई। ठीक है, लेट वी टेक कि आपने ये इक्वेशन नहीं बनाई है, आपने डायरेक्टली क्या लिया है, मैथमेटिक्स में x और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। तो अभी जब आप मार्क्स की बात करोगे कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो इफ़ शेफाली got 2 marks more in mathematics, it means 2 marks more means x plus 2। ठीक है, ये मार्क्स हो गए उसके मैथमेटिक्स में। ऐसी इफ़ शेफाली गेट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है, 3 मार्क्स कम मिले उसको इंग्लिश में, तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, इंग्लिश के मार्क्स कितने थे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स और उसमें भी 3 मार्क्स कम मिले हैं तो माइनस का 3। ठीक, तो ये आप कैसे लिखोगे, 30 माइनस 3 इज़ 27 माइनस एक्स। तो ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हो गए और ये आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है कौन से मार्क्स का, जब वो इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ हो गया है, इसका प्रोडक्ट मतलब x प्लस 2 ब्रैकेट 27 माइनस एक्स और ये आपको कितना गिवन है 210, तो 210 इक्वल्स टू में 210। अब सिंपली आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व इट आउट। तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, फिर आप इससे प्रॉपरली इंटू करो 54, फिर आप इसको इससे इंटू करो। आई थिंक इंटू अलजेब्रिक इंटू जो आप करते हो उसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल यू हैव
तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिन बच्चों को तो अगर कन्फ्यूज़न है कि x और मतलब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप x से पहले पूरे ब्रैकेट को इंटू करो, फिर 2 से पूरे ब्रैकेट को इंटू करो और ओपन कर दो। क्लियर? अच्छा, अब आपने क्या कहा, 27 माइनस 2x करेंगे तो इट विल बिकम 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54। अब 210 को भी आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए और राइट हैंड साइड पे 0 कर दिया। तो अभी आप इसको देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और बिकॉज ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे क्या मिलेगा, 156। ठीक है, ये मिल गया। पर आपने कहा कि माइनस का एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो और वो माइनस 0 में कर देना। तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज, मतलब जो नेगेटिव की टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाती हैं जब माइनस कॉमन लेने की हम बात करते हैं। तो ये 25x नेगेटिव का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 156। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेना मीन्स चेंज द साइन। अब माइनस यहाँ डिज़ोल्व हो जाएगा नीचे आकर और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर 25x लिख लेते हैं, है ना, पावर जो होती है डिक्रीजिंग पावर में, ये आपने लिख लिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो मिड टर्म स्प्लिट करनी है। 156 यू वांट ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑन एडिशन 25, तो 156 के आप फैक्टर्स कर लो। ठीक, 3 से कर लेते हैं, 3 5 15, 3 2 6, देन 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम, 13 और 13 इज़ 13। ठीक, ये भी प्राइम फैक्टर ही होता है 13। तो अभी आप देखो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 12। ठीक है, एंड दिस इज़ 13। तो 12 इंटू 13 वी नो कि 156 ही आएगा क्योंकि उसके फैक्टर्स हैं, और 12 प्लस 13 करेंगे तो यू विल गेट 25। तो हम यहाँ पे कैसे लिख देंगे, 12 प्लस 13 ब्रैकेट में x, आप बाहर लिखो या अंदर लिखो डजेंट मैटर। ठीक है, आप बाद में लिख लो। अब ब्रैकेट ओपन करो तो -12x माइनस प्लस माइनस 13x, x भी मल्टीप्लाई करोगे और साइन से भी इंटू करोगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। नाउ टेक x कॉमन, तो x माइनस 12 हो गया, 13 कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 12 हो जाएगा। क्लियर, x माइनस 12 आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गया। यहाँ पे आपको x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगी कि ये तो आपने निकाल लिया x माइनस 12, यहाँ रिमेनिंग था x और यहाँ पे माइनस 13। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या मिला, x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से आपको क्या मिला, x इक्वल्स टू 13। तो ये दो हमें वैल्यूज़ मिल गई। अब दो वैल्यूज़ एट अ टाइम मिली है तो आप सोचोगे कि भाई कैसे करना है, तो कुछ मत करो। आपको पता है कि अगर आप x को 12 रखोगे तो मैथमेटिक्स के कुछ मार्क्स आएंगे, तो आप लिख लो इफ़ x is marks of mathematics, if marks of maths is 12 then marks obtained in English is कितना होगा, 30 माइनस 18। ओके, तो ये 18 मार्क्स हो गए, 30 माइनस 12। सिमिलरली इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज़ 13 देन मार्क्स ऑब्टेन्ड in English is 30 minus 13, that is 17. So there is two answer of one question of this question. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वैल्यू लेना है। अगर नेगेटिव होता तो नेगलेक्ट कर सकते थे, बिकॉज नेगेटिव नहीं है कोई भी वैल्यू तो यू हैव टू गिव बोथ द आंसर्स। ओके, क्लियर। सो हमने आज 2 क्वेश्चंस करे हैं अच्छे से, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।